इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसके हिंदी लिखिएगा ना, हिंदी और आप लोग को चाहिए तो हिंदी लिख देते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यहाँ देखो, बोलो, इसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी में आता है फैराडेज का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी में फिर आपको आएगा लेंज लॉ। तो देखिए, अब तक जो आप लोग का जो नॉलेज है, जिसमें आप लोग सर्किट में करंट वगैरह की बात किए थे, ईएमएफ का बात किए थे, विद्युत वाहक बल का बात किए थे, उसमें हम लोग के पास जो था दैट वाज ए डीसी सोर्स। हम लोग का एक डीसी डायरेक्ट करंट का सोर्स था, याद करिए आप लोग का। हम लोग जब सर्किट में करंट की बात करते थे तो बैटरी एंड उस बैटरी से हम लोग सर्किट में करंट सेटअप कराते थे। अब अगर आपको पता चले कि किसी व्यवस्था से एक कंडक्टिंग लूप में करंट स्थापित किया जा सकता है बिना उसमें कोई बैटरी जोड़े हुए, तो मजेदार बात होगा कि नहीं होगा? मान एक लूप है, या ऐसे समझिए, आप लोग के लिए बना दे रहा है, इसी से काम चलाइए। जैसे तार है, इसका हमारा एक कंडक्टर इसके अंदर है ना, ये तार है, इसमें तो भीतर में कॉपर वायर है। तो एक कंडक्टिंग मान लीजिए हमारा ऐसे, इसमें हम लूप बना दें, इस तरह से बहुत सारा लूप बना दें, इस तरह से लूप बना देते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक लूप बना दिया, एक सिंप्लीफाइड वे में एक लूप बन गया, ओके। ये आपका ऐसे लूप है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि आप एक चीज यहाँ समझो, इसको देखो, हम लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी से काम चला रहे हैं। ये जो है एक, समझो कि एक क्षण चुंबक है, ये क्षण चुंबक है, ओके। आइए, हमारा इस तरह से हमारे पास बहुत सारा लूप बना हुआ है, इसमें बैटरी नहीं है, सर्किट क्लोज है, इसका मुंह जो है बुझे इसमें आकर के ये ऐसे फंसा हुआ है, ऐसे इसमें सटा हुआ है, माने क्लोज कंडक्टिंग लूप है, क्लोज है ये पिन आकर के इसमें, ये देखिए ना मेटेलिक कंटेक्ट इसमें हो रहा है, लूप क्लोज है। और इस केस में हम क्या करेंगे, इसको नॉर्थ पोल के लेकर के, मान लीजिए हम नॉर्थ पोल को लेकर के इस लूप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो जब नॉर्थ पोल को लेकर के इस लूप की तरफ बढ़िएगा तो इसमें करंट बहने लगेगा। या इसको आप दूर लेकर के जाइए, ऐसे ये लूप का जो प्लेन आप देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे इसके एक्सिस के लॉन्ग मान लीजिए, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लेकर के हम आगे बढ़े तो इसमें करंट बहने लगा। इसको दूर लेकर के जाएं तो अभी बहेगा, इसको रोक करके इसके करीब ऐसे लावें तो भी, इसे दूर ले जाएं तो भी, इसको ऐसे घुमा दे तो भी, ऐसे घुमा दे, ऐसे घुमा दे, ऐसे घुमा दे, तो इसमें करंट सेटअप हो जाएगा। या इसको ऐसे घुमा दे, ऐसे घुमा दे, ऐसे घुमा दे, ऐसे घुमा दे, तो इसमें करंट सेटअप हो जाए विदाउट बैटरी। तो क्या ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है? इस बात की खोज करने वाले थे फैराडे, फैराडे महोदय जो है इस बात का आपको खोज किए हैं। समझ गया रफली बात, समझे कि नहीं? अब हम क्या कर रहे हैं आप लोग के लिए, ऐसे मुझे एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना दे रहे हैं। सपोज करिए कि हम इस तरह से बना रहे हैं, ये इस तरह से,
एक ऐसे, इधर से मेरा क्लोज है, ये इधर से बनाए हैं, क्लोज वायर है ऐसे, इधर से जा रहा है और इसमें बहुत सारा फेरा इसमें बना दिए हैं ऐसे। इसे बात समझ में आ रही है? ये बहुत सारा फेरा इस तरह से बना दे रहे हैं और ये जो फेरा हमें यहाँ से जो तार निकला लास्ट में, मान लीजिए इधर से निकला, इसमें ला करके हम क्या कर दे रहे हैं, इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन दे दे रहे हैं। ये देखे ना क्या बना है, समझे? अरे यही चीज बुझिए ना, ये ढंग से क्या किए, इधर से तार जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक ऐसे फेरा, अब देखते तार है, एक इधर से एक पिन निकाले हुए, एक पिन इधर से निकला हुआ है, एक छोर ऐसे निकला, आया ऐसे, देखिए। उसके बाद ये दूसरा फेरा, देख रहे हैं कि नहीं, कुछ बात समझ में आई है? उसके बाद ये तीसरा फेरा, और मान लीजिए तीन ही फेरा के बाद एक छोर इधर से निकलेगा कि नहीं, तो ये दो छोर इसमें से निकाल दिए, बोलिए ना। आप वही फिगर बनाए हुए हैं, चाहे ऐसे समझिए, एक छोर इधर से, ये ऐसे, एक छोर ऐसे ऐसे, आइए ऐसे घूमते 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 ऐसे, इधर से आइए, इधर से एक छोर निकाल दिया इसमें, और देखिए गड़बड़ कर दिए एक सेकंड के लिए, ये नहीं बनाइए इसमें। ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इट इज ए गैल्वेनोमीटर जी, ओके। ये जी है, गैल्वेनोमीटर है। अरे भैया इसमें एक सुई रहेगा गैल्वेनोमीटर वाला, बैटरी वगैरह इसमें नहीं है, ठीक है। और इधर हम क्या कर रहे हैं कि इस तरह से एक छड़ चुंबक ले रहे हैं, इसके जो एक्सिस है ना, लूप का एक्सिस समझिए ऐसे, एक्सिस के सीध में ये हम एक ऐसे मैग्नेट ऐसे ले ले रहे हैं। पहले बात को समझ लो, समझना जो होता है ना बड़ी मजेदार बात होता है। ऐसे ठीक है, ऐसे ले लिया, इसको हटा देने इसकी जरूरत नहीं है हमको, जस्ट ऐसे हमारा ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, समझ गया। अब आप ऐसे क्या करिए, पहले से मोटे तौर पर समझिए, मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है ऐसे, इधर आपका साउथ पोल है, और ये आपका एक क्लोज कंडक्टिंग लूप है, नो नो बैटरी इन दिस सर्किट, केवल इसका दोनों जो तो तार है इसको ला करके इसके को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है और इस तरह से बहुत सारा फेरा बना दिए हैं, समझ गए कि नहीं। एक फेरा से भी काम चल सकता है, लेकिन ज़्यादा फेरा बनाइएगा तो करंट ज़्यादा इसमें सेटअप होगा और आपका सुई के पीछे बेटर मिलेगा, समझ गए कि नहीं, इसलिए बना दिए। तो ये आपका ये मुझे इस तरह से बहुत सारा जब फेरा बना देते हैं ना, एक ठो रहता है तो लूप बोलते हैं, अब बहुत सारा जब बना दीजिएगा तो सबको एक साथ क्वाइल बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्वाइल। अभी आप लोग को बनाए थे ना, इस तरह से जब हम लोग कर रहे हैं, तो अगर एक ठो रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज ए लूप, क्लोज कंडक्टिंग लूप बुझिए। इसको हम लोग दूसरा ऐसे बना दिए, तो ये इस तरह से बहुत सारा इसमें फेरा बना दिए इस ढंग से बहुत सारा फेरा बना दिए, तो क्या हो जाएगा, ये इसका दो ठो छोर निकल गया, ये दोनों छोर को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए तो एक तरह का एक क्वाइल बन गया, ठीक है, बहुत सारा फेरा। अब इसको इसके एक्सिस के अलॉन्ग जो है इसको लेकर के हम ऐसे मूव कराएंगे इसे एक्सिस की ओर, तो आप क्या देखिएगा कि ये मैग्नेट जो है ये आपका परमानेंट जो मैग्नेट है ऐसे,
परमानेंट मैग्नेट जो है आपका ये ऐसे, इस परमानेंट मैग्नेट को आप क्या करिए, इसको ले करके इसको मान लीजिए यहाँ पे था, अब इसको लेकर के हम इसके तरफ ऐसे आएंगे, तो जब इसको यहाँ से लेकर के इसके तरफ आएंगे तो देखिए क्या असर होगा, इसमें करंट सेटअप हो जाएगा। नॉर्थ पोल को लेकर के आइएगा ना, तो इसमें करंट ऐसे सेटअप हो जाएगा, इस तरह से बुझिए, इस तरह से आप जो लूप सब देख रहे हैं इसमें ऐसे करंट सेटअप हो जाएगा। नॉर्थ पोल को लेकर आइएगा तो इसमें ये ऐसे आएगा और फाइनली ऐसे ऐसे आएगा, और इधर से बुझिए ये ऐसे इसमें ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इधर से ऐसे ऐसे आके ये जगह हो गया नॉर्थ पोल ऐसे। तो नॉर्थ पोल को लेकर के आप इसकी एक्सिस के अलॉन्ग जब प्रोसीड किए, ये जो आपको जो जो दिख रहा है इसमें दियर इज नो बैटरी, सर्किट केवल एक सब कंडक्टिंग क्वाइल्स है और इधर से क्लोज है, और इसको लेकर के जब बढ़े तो इसमें करंट सेटअप हो गया विदाउट सेल। तो ये इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? नहीं है। ये क्या है? एक इंटरेस्टिंग, बिना सेल का इस लूप में एक करंट सेटअप हो जाए। ये गैल्वेनोमीटर, और इसका गवाह आपका गैल्वेनोमीटर है, इसका सुई डिफ्लेक्ट करेगा। जब करंट जाएगा तो इसका सुई मान लीजिए ऐसे जाने लगा था, सुई आपका डिफ्लेक्ट किया, जो बता रहा है कि इसमें करंट है, इधर से घुस करके ऐसे जा रहा है, सुई ऐसे इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज करंट, ऐसे ऐसे सर्किट में करंट हो गया। तो इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? नहीं इंटरेस्टिंग लगा क्या आप? अब आप सोच रहे हो गया ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग। तो इसके लिए आपको बताते हैं, अभी अभी आप लोग जैसे आप जानते हैं कि अगर ये मैग्नेट है इस ढंग से, तो ये मैग्नेट का क्या होगा, ये इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकला होगा कि नहीं होगा? बोलिए, इधर ही बात करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है, ये इधर से आप आ रहे हैं ऐसे इस ढंग का, बोलिए ऐसे, इस तरह बना दिए, ठीक है। और इधर से इसी तरह से कुछ समझे कि नहीं समझे आप लोग? बोलिए। इसमें जो है ज़्यादा डिटेल नहीं रख रहे हैं, ये उधर वाला कंप्लीट इसको नहीं बनाया है, बुझिए जितना कि हमको जरूरत है। ओके, ये देखिए, तो यहाँ देखिए, तो आप यहाँ पे था ये ऐसे, इस खेल को समझिए आप लोग। आप लोग बेहतर समझ सकते हैं ऐसे। ये फिगर कुछ आपको दिखाई दिया ना? मेरा ख्याल आप लोग बात को समझे हैं। तो आप तो जानते हैं कि अगर नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगे। बोलो बाबू लोग, मजेदार आपको लगना चाहिए ये ऐसे। और देखिए क्या हो रहा है, हर एक बिंदु पर एक बी है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया ज्यादा है कि नहीं, और यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया कम हो रहा है कि नहीं। माने ज्यादा एरिया से, मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 लाइन पास कर रहा है, लेकिन एरिया ज्यादा है, और यहाँ पर इतना एरिया ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, कम है।
तो इस एरिया से इस मैग्नेटिक फील्ड का एक फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये एरिया है, इस एरिया से यहाँ देखिए, इस एरिया पे अगर यहाँ पे आप बात करिएगा, यहाँ एक समझाने के लिए बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, और यहाँ पर क्या है, कम है, एरिया ज़्यादा हो गया, उतना ही लाइन पास कर रहा है, प्लस ये डाइवर्ट भी कर रहा है, परपेंडिकुलरली सब नहीं पास कर रहा है। तो आप और उसी तरह से अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें आप, ये ढंग से देखिए, ऐसे बनाए। अब ये जो है, अगर इसको हम अगर इसके तरफ ऐसे लेकर जाएं, इस लूप की तरफ लेकर के हम ऐसे बढ़ रहे हैं, आप देखिए तो इस लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? समझिए बात को। तो जब ऐसे लेके हम इस चुंबक को बढ़े, तो चुंबक के साथ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो जब इधर आएगा तो इसका प्रत्येक जो है फेरा है, इसका जो प्रत्येक फेरा है, यहाँ जो इसका एरिया है, इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स बदल जाएगा। अरे फ्लक्स में क्या चीज होता है, ये कोई एरिया से अगर फ्लक्स की बात करें, ये डी फाई आप लोग याद है ना, डी फाई बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बी, उसके बाद ये डी एस, उसके बाद cos थीटा। तो इसके छोटा छोटा एरिया से बात करें, इसमें हम एक छोटा सा एरिया लेके विचार करें, यहाँ छोटा सा एरिया लेके विचार करें, तो क्या है वहाँ पर बी, फिर वो एरिया, फिर एरिया एंड उस दोनों के बीच का कोण। तो देखिए जब जो इधर वाला जो भाग है, अगर मान लीजिए इस बिंदु पर बात करिएगा, तो इधर तो फील्ड लाइन ऐसे ज्यादा डाइवर्टेड है, बोलो ना। अगर इधर की ओर बात करोगे ऐसे, फील्ड लाइन ये है, और यहाँ पर अगर बात करोगे तब फील्ड लाइन कुछ कोण कम बनाएगा कि नहीं एरिया वेक्टर से, आपस से स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। तो जब इस इधर की ओर लेकर के बढ़ रहे हो, तो क्या हो रहा है कि आप अंदाजा करो, एक ही जो सामने वाला फेरा है, इसी फेरा पर अगर हम फोकस करें, तो हर एक जब ये इधर बढ़ेगा तो हर एक बिंदु पर भी बढ़ेगा कि नहीं? ये परमानेंट मैग्नेट के जड़ वाला जो भाग है, वहां पे कम ही एरिया से ज्यादा लाइन पास कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि नहीं? तो जब इस लूप को लेकर के जैसे इधर बढ़ोगे, मान लीजिए पहले से कुछ है, अभी कुछ है, अभी यहाँ पर कुछ है, आइए तो हम थोड़ा आगे घसका दिए, अभी पीछे थोड़ा आगे घसका दिए, तो जैसे थोड़ा आगे घसकाएंगे तब बी का मैग्नीट्यूड बढ़ गया और एक कोण घट गया। आप ये भी मिला रहे होइएगा, जब दूर था, यहाँ देखिए, अगर आप इसको दूर रख रहे हैं, यहाँ दूर रख रहे हैं, तो इस एरिया पर क्या होगा, एक तो यहाँ पर बी कम होगा, और दूसरा एंगल ज्यादा है। यहाँ पे जो है आप बात ये करिएगा, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पर एक एरिया ऐसे छोटा सा एरिया लें, तो एरिया वेक्टर मेरा इधर क्यों, एरिया वेक्टर मेरा इधर क्यों, अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मेरा इधर की ओर, तब बी एंड एरिया के बीच का कोण है कि नहीं है? आज जब इधर लेके हम जाएंगे, तो ये वाला भाग मान लीजिए चला आया, तो यहाँ पर बी का एक कोण जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा, वो कम बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो जब आप इसको ऐसे लेकर के बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसके एरिया के हर एक बिंदु पर बी चेंज कर जा रहा है। फिर एरिया मान लीजिए मैग्नीट्यूड में एक छोटा एरिया से बात कर रहे हैं, तो ये है सेम है, डीएस फिक्स रखे हुए हैं। तो मान लीजिए एक किसी बिंदु पर, इस लूप के किसी बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं, इस बिंदु पर बात करें, तो यहाँ या इसी बिंदु पर बात करें यहाँ पे, तो इस बिंदु पर एक एरिया वेक्टर इधर क्यों है, बोलिए ना, इसका डायरेक्शन इधर है, एक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक कोण दिख रहा है कि नहीं? तो मान लीजिए हमारा कुछ बी है, कुछ एरिया है और कुछ कोण है, जब इसको लेकर के हम बढ़े इधर की ओर और घसकेंगे, तो हर एक बिंदु पर बी बदल जाएगा। मान लीजिए एरिया डी एस सेम है, लेकिन थीटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो थीटा कम हो जाएगा तो कॉस थीटा बढ़ जाएगा, तो ये कॉस थीटा बढ़ गया, हर एक बिंदु पर बी भी बढ़ गया, तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो पहले से बढ़ जाएगा कि नहीं? तो जब इधर है आपका, जब ये देखिए, जब आपका इसको हम क्या कर दे रहे हैं, जब ये यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, तो उसके हिसाब से था हर एक बिंदु पर फील्ड एंड फ्लक्स। आज जब इसको हम यहाँ लाए तो क्या हो गया, फिर हम यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, तब क्या हो गया, यहाँ लाने से क्या हो गया, हर एक बिंदु पर भी बदल गया, हर एक बिंदु पर कॉस थीटा बदल गया, तो हर एक बिंदु के लिए फ्लक्स बदल गया कि नहीं? आज जब हर एक बिंदु पर बदल गया, छोटा छोटा एरिया से फ्लक्स बदल गया, तब पूरा एरिया से भी फ्लक्स बदल जाएगा। जब इधर को लेकर के आ रहे हैं, तो इस एरिया से हमारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। आज जब इसको दूर लेके जा रहे हैं, इसको दूर लेके जा रहे हैं, यहाँ लेके चले गए, तो मान लीजिए कि अभी भी कुछ होगा, हम लोग कम ही दूर तक बनाए हैं, इधर और होगा, तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, ऐसे ज्यादा अचानक कितना, मान लीजिए थोड़ा देर के देखिए, इसको हम यहाँ पर खींच दिए, पहले यहाँ पर रखते हैं, ओके, ये मान लीजिए यहाँ पे है एक सिचुएशन, यहाँ पे ओके, इसको हम मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे है सिचुएशन, आपको दिखा अभी है,
तो अभी हर एक बिंदु पर एक बी होगा कि नहीं? बोल भैया। यहाँ पे अगर हम एक एरिया की बात करें, रंगीन कर दे रहे हैं, यहाँ पे ही हम एक एरिया की बात करें, एक एरिया छोटा सा ds लिए, एरिया वेक्टर हमारा इधर क्यों है? अभी हमारा बी मान लीजिए ऐसे है ये एंगल थीटा है, इसको लेकर के हम बढ़ेंगे इधर की ओर, ऐसे है, इसको लेकर के हम इधर की ओर बढ़े, इधर जो है इसको हम अब यहाँ था, इसको हम क्या करें, इसको लेकर के हम ऐसे आ गए, तो जब यहाँ हम आ गए, मान लीजिए हम यहाँ आ गए, अब क्या हो गया? पहले तो हर एक बिंदु पर, उसी बिंदु पर, हर एक बिंदु पर बी का नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया ज्यादा है, मतलब वहां पर बी बढ़ गया कि नहीं? एंगल घट गया कि नहीं? अब ये वाला केस में बात करोगे तब पहले ये ऐसे था, पीला वाला था, अब ये जब यहाँ पर आ जाएगा तो खींचेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला बी का दिशा हो जाएगा, ये एंगल एक हो गया कि नहीं? पहले इतना था, अब इतना हो गया कि नहीं? थीटा कम हो गया, तो हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बी भी बढ़ गया तो ये भी बढ़ा देगा, तो हमारा फ्लक्स पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है। तो जब ऐसे लेकर के हम बढ़ेंगे तो ये जो कॉइल का जो एरिया है, इसके हर एक बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या करेगा? ऐसे लेकर के जब इसके तरफ बढ़े तो बी बढ़ा, कॉस थीटा बढ़ा, तो हमारा फ्लक्स बढ़ जाएगा कि नहीं? एक छोटा सा एरिया से है, इसी तरह से जितना एरिया होगा, जहाँ जहाँ आप एरिया सोचिएगा, हर एक एरिया पर कुछ वैसा ही बात होगा। जहाँ पर फील्ड नहीं, लाइन नहीं आई, ये ना बुझिएगा कि वहाँ पर फील्ड नहीं है, वहाँ भी फील्ड है, ठीक है कि नहीं? अब हम लिमिटेड लाइन ही नहीं खींच सकते हैं इसमें, तो यहाँ भी है, चारों ओर है। तो अगर किसी भी जगह हम एरिया की बात करें तो जब हम लेकर के जब ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, तो एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का कोण हमारा घट रहा है। जब इसको ऐसे लेके जा रहे हैं तो हमारा घट रहा है, बी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो हर एक बिंदु पर छोटा छोटे एरिया से डी फाई इंक्रीज कर रहा है। तो फिर पूरा एरिया से बात करेंगे, पूरा लूप के एरिया से बात करेंगे, तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो हमारा फ्लक्स इंक्रीज करेगा। इस बात को हम क्या कहेंगे? अगर ऐसा कर रहा है हमारा फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, ऐसे होगा। अगर इसको लेकर के हम जा रहे हैं तब क्या होगा? डिक्रीज करेगा। चेंज किया कि नहीं? चेंज किया। इसी को हम क्या करें, इस पूरा व्यवस्था को ऐसे हम इसको घुमाने लगे, ऐसे इसको हम रोटेट कर दें, ऐसे ऐसे आगे पीछे गए, या मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसी को हम फिक्स कर देते हैं, इसी को हम, इसको जो है ये तो हमारा फिक्स है, और ये जो पूरी व्यवस्था जो हमको दिख रही है, इसके अलावा ये हमारी व्यवस्था, ये वाली व्यवस्था, और ये इतनी ये वाली व्यवस्था, पूछिए ये वाली व्यवस्था। अब हम क्या करें कि इसको हम यहाँ पर रखें, इसको हम यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें मान लीजिए, और इसी व्यवस्था को हम क्या कर रहे हैं, अब इसी व्यवस्था को हम इसके तरफ लेकर के जाए ऐसे, तो अभी वही बात होगा कि नहीं होगा? बोलो। यहाँ पर अगर ऐसे है, ये इस ढंग से है, इसी को लेकर के हम यहाँ ऐसे बढ़ जाएं, इसको लेकर के हम अगर ऐसे बढ़ जा रहा है, ऐसे हम बढ़ जाएं, तो ऐसे बढ़ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हर एक बिंदु पर बी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो। ऐसे जाएंगे तो हमारा बी घटेगा कि नहीं घटेगा? एंगल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो हम या तो इसको ऐसे कर दें, तभी वही बात होगा, फ्लक्स बदल जाएगा। अगर हम इसको आगे पीछे कर दें, ऐसे कर दें, तभी हमारा फ्लक्स बदल जाएगा। इसको हम घुमा दें, देखो इसको हम ऐसे घुमा दें, इस पैल को ऐसे घुमा दें तभी बदल जाएगा, ऐसे घुमा दे तभी बदल जाएगा, ऐसे घुमा दे तभी बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बोलो। ये हम ऐसे कर दें, अब ऐसा तो आ नहीं रहा है, मान लीजिए इसको भी हम घुमा देते किसी ढंग से, तो ये फ्लक्स बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो आप क्या देख रहे हैं कि इसको पीछे ले जाइए, आगे ले जाइए चुंबक को, या इस लूप को ही आगे पीछे करिए, इस लूप को ही आगे पीछे करिए, ऐसे आगे पीछे करिए, तो अभी क्या होगा? हमारा फ्लक्स बदलेगा। इस लूप को घुमाइए, ऐसे ऐसे घुमाइए, तो अभी हमारा क्या होगा? फ्लक्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बोलिए। और फील्ड को एक कर दें और लूप को हम ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दे रहे हैं, आप बोलो, मजा आ गया होगा तुम लोग को। क्लियर कंसेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमारा हर एक बिंदु पर, इस लूप के हर एक बिंदु पर जो एरिया है, हर एक छोटे छोटे एरिया से हमारा जो फील्ड है, फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए, या हमारा बी चेंज कर जाए, घटे चाहे बढ़े, उससे मतलब नहीं है, हमको चेंज करने से मतलब है। नहीं समझे? आप पॉकेट में 10,000 रुपया लेके घूम रहे हैं, न खर्चा कर रहे हैं, न कुछ उसमें बढ़ा रहे हैं, न घटा रहे हैं, तो आपका मजा कुछ नहीं है। मजा कब आएगा? जब कुछ खर्चा करिएगा, या तो बढ़ाइए उसमें खर्चा करिए, या क्या करिए, कुछ उसमें बढ़ाइए, उसमें पॉकेट में पैसा बढ़े, या पॉकेट का पैसा घटे, लेकर बैठे हुए घूम रहे हैं, एकदम जिंदगी शिथिल हो गया है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। आपको कुछ चेंज होगा? आपकी जिंदगी में कब चेंज होगा? जब वो पैसा चेंज होगा।
खर्चा कर दिए तो सामान आ गया, है कि नहीं? या पैसा आ गया, पैसा ही आ जाएगा तो पैसा बढ़ा, उसमें भी मजा आया। इस ढंग से कुछ बदलाव जरूरी है। यहाँ पर किस चीज की जरूरत है? फ्लक्स में बदलाव होना चाहिए। ये हर एक बिंदु, अब फ्लक्स में देखिए क्या है, बी है, ds है, cos थीटा है। अच्छा, लूप का एरिया ही घटने बढ़ने लगे। मान लीजिए हम इस फिगर को हटाते हैं थोड़ा देर के लिए, इस फिगर को यहाँ ले गए ऐसे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लूप ऐसे बना दिए। ठीक है, ये लूप है, ये लूप है, पूरा लूप से निकालेंगे तो हमारा लूप ही छोटा हो बड़ा हो, ऐसे लूप है, और मेरा ये लूप घटने लगे, बोलो तो कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ऐसे है, ये यहाँ है, हम ऐसे करें, ये चेंज कर जाए तो या तो ये ds बदल जाए। मान लीजिए क्या हो रहा है, हर एक बिंदु पर b तो सेम है कि नहीं? और हम क्या कर रहे हैं, इस लूप का एरिया ही घटा दिए, ऐसे घटा दिए, इसको ऐसे कर दिए, बढ़ा दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे ऊपर नहीं, यहीं पर रख करके इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, तक बढ़ गया कि नहीं? एरिया बढ़ गया, तो अभी हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे अब तो ज्यादा एरिया से फ्लक्स निकालेंगे भाई। यहाँ पर पहले से कुछ है, पहले यहाँ पे था ऐसे दिस में, ये ऐसे था मेरा, ये इतना से था। अब देखिए यहाँ पर भी तो कुछ फील्ड है ना, यहाँ पर भी तो कुछ फील्ड है, यहाँ भी तो कुछ फील्ड है। इस यहाँ से फ्लक्स निकालेंगे तो ये इतना एरिया से फ्लक्स निकाल रहे हैं, बोलिए अभी इतने एरिया से फ्लक्स निकाल रहे हैं। उसके बाद क्या किए, इस एरिया को हम बढ़ा दिए, ये एरिया हमारा बढ़ गया, ये एरिया हमारा, फिर एक बार इधर बढ़ा दिया, बोलिए तब यहाँ वाला इस यहाँ पर भी तो कुछ फील्ड होगा। मान लीजिए ऐसे फील्ड है, यहाँ पर एरिया है, तो यहाँ भी तो कुछ फ्लक्स आ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि फील्ड ऐसे फील्ड लाइन है, तो यहाँ पर भी ऐसे है, और यहाँ पर एक एरिया ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ भी तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, बोलिए ना। तो इस ऐसे एरिया बढ़ जाए घट जाए, माना इसमें तीन चीज है बुझो, एक तो बी है, दूसरा एरिया है, और तीसरा क्या है, थीटा है। तो सब बढ़े सब घटे बढ़े, मान लीजिए ये बी घट जाए बढ़ जाए, चाहे ds घट जाए बढ़ जाए, चाहे थीटा हमारा घट जाए बढ़ जाए, तो क्या होगा, फ्लक्स बदल जाएगा कि नहीं? और ऐसा हर एक छोटे छोटे एरिया से होगा, ऐसा हर एक छोटा छोटा एरिया से होगा, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, यहीं से शुरू होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कहता है कि अगर कोई बंद चालक लूप हो, क्लोज कंडक्टिंग लूप हो, और उस क्लोज कंडक्टिंग लूप से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल से चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ साथ बदलता हो, समय के साथ साथ बदलता हो, चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ साथ बदलता हो, तो उस लूप में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। उस लूप में एक ईएमएफ विद्युत वाहक बल बोले तो नहीं समझ में रहा। जब कभी व्हेनेवर magnetic flux through the area bounded by a closed conducting loop changes with time, then an EMF is induced in that loop, and that induced EMF sets up a current in this loop. उसी के चलते उसमें जो है एक EMF पैदा हो गया, मतलब बुझिए एक बैटरी उसमें पैदा होगी, नहीं समझे? या उसमें एक सेल पैदा हो गया। अब वो सेल जब पैदा हो गया, वो पहले से था नहीं, उसमें प्रेरित हुआ, इंड्यूस हुआ, प्रोड्यूस हुआ, उस लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। नो नीड ऑफ बैटरी, केवल फ्लक्स का बदलना है। क्या जरूरी है? फ्लक्स। ये जरूरी नहीं कि बढ़े बढ़े चाहे घटे, बढ़े चाहे घटे। जब कभी किसी बंद चालक लूप से घिरे क्षेत्रफल से चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ साथ बदलेगा, तो उस लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा या प्रोड्यूस होगा, उसका नाम इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और ये जो घटना है कि फ्लक्स बदलने से लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इसी घटना का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। माने विद्युत धारा
विद्युत धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत धारा इंड्यूस हो रहा है, प्रेरित हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने के चलते। नहीं मजा आया क्या? ठीक है, तो यही आपका स्टेटमेंट है। इसको भी रहने देते हैं, सिंगल लूप रहने देते हैं फाइनली। तो फाइनली तो रह जाएगा। पहले वाला एक फिगर ये था ना, ये अभी एक फिगर है। आप पहले में क्या था, ये तो नहीं था, ये वाला था। तो आप लोग अगर जो नोट्स लिखेंगे तो उनको तो यही मिलेगा। एक काम करते हैं उन लोग के लिए, इसको पहले हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये जितना बनाए हैं सबको हटा करके, ठीक है। एक ये वाला इसमें रख लीजिए आप लोग नोट्स बनाने के लिए। एक पहले वाला ये फिगर बोलिए ना, और इधर जो है क्या आप लोग को लिखने के लिए कुछ कंटेंट चाहिए ना, एक फिगर ये रह जाएगा। ठीक है, एक ये बना दिए, समझे आप लोग? ये आप लोग का ये पहले वाला, आइए आपका समझिए। ये आपका एक ऐसे ये बना दिए, ये भी रहेगा, आप लोग को मदद करेगा। एक ही लूप वाला बोलो ना, ऐसे लेके जा रहे, ये ऐसे जा रहा था। इसमें क्या था, ये ऐसे जा रहा था। ये फिगर रहेगा, पीछे वाला तो आप देख चुके हैं इसका, बोलिए ना। ये इसमें कहाँ का था ये, ऐसे बुझिए, ये था एक ही फिगर, और ये दूसरा फिगर इधर वाला। आगे इसको हटा दें। ये आप लोग को परीक्षा में बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए आप लोग के लिए ये एक आपका ये रहेगा, और ये आप लोग के लिए ये वाला। परीक्षा में आप कुछ नोट करिएगा ना, इस तरह से रहेगा। कुछ कंटेंट चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग ये समझ गए, तो अब उसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, अब आई होप आप लोग समझे हैं बात को। आप फ्लक्स बदलेगा, ये बात समझ में आया कि नहीं? और संयोग से इसको हम लोग घुमा घुमा दिए हैं, चाहे लूप को घुमा दिए हैं, चाहे ऐसे रोटेट करा दिए हैं, सब में लगा है कि नहीं कि बी बदल जाएगा, फ्लक्स ये सब समझ में आ गया। तो यही बात है, होल स्टोरी आप लोग को समझ में आ गया है। अब इसका लिख देते हैं, इसी में हम लोग का है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
न्यूटन का नियम चलेगा, गड़बड़ नहीं ना हो रहा है जी, और हिंदी लिख दे रहे हैं। Whenever flux of the magnetic field through a closed conducting loop change, एक मिनट, यहाँ देखिए इसको लिखते हैं, भाषा थोड़ा सुदृढ़ कर लीजिए, एग्जाम में लिखना है। Whenever flux of the magnetic field through the area bounded by a बोल रहा है whenever the flux of the magnetic field through the area bounded by a closed conducting loop change through the area bounded by a closed conducting loop change, and EMF is induced or produced in the loop. Produced in the loop. This EMF is called conducting loop change, and EMF is induced or produced in the loop. अच्छा, उसको सुधार देते हैं। This EMF is known as induced EMF. क्या हो गया?
this is named, ऐसे लिख लो, this is named as induced EMF. EMT आ जा रहा है इसमें। Whenever flux of the magnetic field through the area bounded by a closed conducting loop changes, an EMF is induced or produced in the loop. This is named as induced EMF. माने वो जो EMF इंड्यूस होगा उसका क्या नाम है? इंड्यूस्ड EMF। और इस फेनोमेनन का नाम क्या है? This phenomenon is named as this phenomenon is named as electromagnetic induction. 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 The induced EMF is given by the following relation. EMF is given by the following relation. ये क्या कहता है? ऐसे लिखते हैं, एक्साई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये रिलेशन है। इंड्यूस्ड EMF एक्साई है तो कितना होगा? इट इज गिवन बाई माइनस डी फाई बाई डी टी। अब लोग पूछेगा फाई से आप परिचित हैं, फाई कितना होगा? फाई इज इंटीग्रल बी डॉट डी एस। बी डॉट डी एस ही ना डी फाई होता है। ये आपका है, ये डी फाई क्या होता है? उसी का इंटीग्रल है। आप समझ गए हैं बात को? ये आपका एक सेकेंड के लिए प्लीज, हाँ, ये एक्साई इज माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई क्या है? इंटीग्रल बी डॉट डी एस। आप लोग को याद होगा ये डी फाई लिखते थे तो डी फाई कितना होता था? बी डॉट डी एस, एक छोटा सा एरिया से, और आपको बोले थे ये आगे कितना था? ये बी डी एस कॉस ऑफ थीटा। बोले थे बी बदले चाहे डी एस बदले चाहे थीटा बदले, कुछ भी बदले तो आपका डी फाई बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, इन जनरल बदलेगा। तो ये आपका फाई हो जाएगा इतना। और इसी फाई का जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फाई का परिवर्तन का जो दर होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ नेगेटिव साइन इज EMF। नहीं समझे? ये आप इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय दिस मैथमेटिकल रिलेशन। ये क्या कहेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू EMF। ठीक है? मैंने अगर इसमें अगर हम लोग फिर एक भाषा सेट करें तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख देते हैं, द इंड्यूस्ड EMF is equal to negative of
rate of change of flux, rate of change of flux with respect to time, with respect to time. The induced EMF is equal to negative of rate of change of flux with respect to time. आपको हिंदी चाहिए तो आइए हिंदी। परीक्षा में आप लोग को लिखना है इसलिए लिख लीजिए हिंदी मीडियम बच्चे। जब कभी कभी किसी बंद चालक लूप, कभी किसी बंद चालक लूप से घिरे क्षेत्रफल जब कभी किसी बंद चालक लूप से घिरे क्षेत्रफल से चुंबकीय क्षेत्र, चाहे ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं चुंबकीय फ्लक्स, एक ही बात हुआ, चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स या फिर चुंबकीय फ्लक्स से घिरे क्षेत्रफल से चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ बदलता है तो उस लूप में एक विद्युत वाहक बल ऐसे विद्युत वाहक बल EMF उत्पन्न होता है, उत्पन्न या प्रेरित होता है, या प्रेरित होता है इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम एक मिनट सुनिए, इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण, एक मिनट, प्रेरण, इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है।
इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फैराडे के द्वारा निम्न संबंध से दिया जाता है। निम्न संबंध से दिया जाता है। एक्स इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये तो लिखे ही हैं, हिंदी में भी दोहरा दिए। आई फाई बराबर फाई इज इंटीग्रल बी डॉट डी। ठीक है, यही इतना नियम है। और देखिए आगे चल करके आप देखिएगा, यहाँ देखिए ये माइनस चिन्ह जो है ईएमएफ की दिशा निकालने में मदद करता है। जैसे अब मान लीजिए ऐसे है, एक लूप ऐसे है, ऐसे लूप है, इसको भी थोड़ा 2 मिनट में समझ लीजिए, नहीं तो इस वीडियो में बात पूरी होनी चाहिए ना। कंटेंट तो यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। मान लीजिए ऐसे एक लूप था, अब आप क्या करिए, इसमें जो है इसको अगले पेज में आता है, यहाँ देखिए, इसको यहाँ से हटाइए, आप ये देखिए ऐसे आपका इस तरह से आप देखिए, ऐसे आपका एक लूप था, याद करिए, है ना, ऐसे ऐसे एक लूप था। बोलिए आप क्या किए, नॉर्थ पोल को लेकर के ऐसे आए, चुंबक का नॉर्थ पोल को लेकर के ऐसे आए। अब इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा बड़ी मजेदार बात है। ऐसे है, इसको रफली बना दे रहे हैं, ऐसे ये ऐसे, फिर ऐसे आई आपका ऐसे, है ना, इस ढंग से नॉर्थ पोल था। ऐसे मान लीजिए लूप था यहाँ पे, ओके। अब आप क्या करिएगा, यहाँ सुन लीजिए, आप अपने मन से फ्लक्स निकालने के लिए एरिया वेक्टर चाहिए, नहीं समझे, फ्लक्स निकालने के लिए तो आपको एरिया वेक्टर डीएस की जरूरत है, सॉरी डीएस की जरूरत है कि नहीं। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करिए, मान लीजिए आप ऐसे जो लूप है, इस लूप पे अपने तरफ से एक इधर की ओर तीर मार दीजिए, ऐसे एरो मार्क बना दिए, ऐसे एक तीर का निशान बना दिए, ऐसे इस तरह से। अब आप क्या करिएगा, ये दाहिने हाथ की उंगली को ऐसे घुमाइए, दाहिने हाथ की उंगली को इधर से घुमाइए, ऐसे ऐसे अगर घुमाइएगा तो आपका अंगूठा इधर जाएगा। आप यहाँ देखिए, आपका ये लूप है ना, एक ही लूप बनावे या बहुत भी बना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे है, ऐसे लूप है, ओके। आप क्या करिए, इसमें यहाँ देखिए, अपने तरफ से आप अपने तरफ से क्या करिए, इसमें एक तीर मार दीजिए, पहला काम तीर मारिए अपने तरफ से, अपने इच्छा के हिसाब से। तो आप इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से एक नीचे की तरफ तीर मारिए, आपको बाद में समझ में आने लगेगा कि ऐसा हम कर रहे हैं। ऐसे तीर मारे, ऐसे मान लीजिए नीचे को आर्बिट्ररी मारने के लिए आप ऊपर भी मार सकते हैं, आपकी इच्छा। तो हम क्या किए कि इस पर ऐसे एरो का मार्क बना दिए, ऐसे एरो का मार्क बना दिए। तो ऐसे एरो का मार्क बना दिए, तब हम इधर की ओर अपना दाहिने हाथ की उंगली घुमाएंगे, जिधर एरो मार्क किए हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ऐसे हमारा लूप है, इसमें मान लीजिए करंट की बात अभी नहीं हो रही है, इस लूप में हम अपने मन से एक तीर का निशान ऐसे बना रहे हैं एरिया वेक्टर का पॉजिटिव साइड डिसाइड करने के लिए। तो जब ऐसे तीर मारेंगे तो दाहिने हाथ की उंगली को उस तीर के डायरेक्शन में ऐसे घुमाएंगे, तो हमारा अंगूठा इधर की ओर है, तो हम लोग बोलेंगे कि एरिया वेक्टर इधर की ओर है। अगर ऐसे है ना, ऐसे है, तो इसका अगर इस ढंग से घुमा रहा है तो हम मानेंगे कि ये लूप का जो एरिया वेक्टर है, ये लूप का एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, दिस वे। ऐसे किए तो एरिया वेक्टर ऐसे किए
ऐसे, तो एरिया वेक्टर इधर की ओर है, समझ गया। तो जब एरिया वेक्टर इधर की ओर ले लेंगे तो इसमें जितना छोटा छोटा एरिया लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे, ये छोटा सा एरिया वेक्टर भी उधर ही लेंगे, कहीं भी एरिया वेक्टर ऐसे, समझ गया कि नहीं समझेगा, ऐसे हो गया। पहला काम याद करिए, इधर की ओर तीर मारे हैं, ये तीर मारना मेरा एक ही काम है, ऐसे तीर मारे, इधर की ओर उंगली घुमाए तो पूरा एरिया वेक्टर हमारा इधर की ओर गया। जब पूरा एरिया वेक्टर इधर है तो इसमें जितना छोटा छोटा डीएस लेंगे सब डीएस हमारा इधर ही होगा, समझ पाए कि नहीं। अब एरिया वेक्टर हमारा सब उधर की ओर है। अब आप ऐसे समझिए, इसको लेकर के हम इधर की ओर बढ़े, इसके है ना, अब इसको लेकर के हम इधर की ओर ऐसे बढ़ रहे हैं, ऐसे लेकर के अगर हम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इसके तरफ बढ़ेंगे तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। जब हम इसको ऐसे लेके बढ़ेंगे तो हर एक बिंदु पर अगर हम लोग ऐसे फ्लक्स की बात करें, एरिया वेक्टर तो आप समझ गया है ना। तो अगर आप फ्लक्स निकालने चलिएगा ऐसे डी फाई की बात करिएगा तो डी फाई बराबर तो बी डॉट डी एस होता है, बोलिए ये कितना होता है, ये बी फिर डी एस फिर कॉस ऑफ थीटा। और देखिए एरिया वेक्टर हम इधर की ओर लिए हुए हैं, तो कहीं भी जब ये जाएगा, मान लीजिए जैसे यहाँ पर आया, यहाँ ऐसे है एक, यहाँ पर हम बिंदु ऐसे ऐसे सोचे तो यहाँ पर हमारा एरिया वेक्टर किधर होगा, ये एरिया वेक्टर इस बिंदु पर टेंजेंट की दिशा में होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा, ये एंगल थीटा हमारा। बोलिए यहाँ पर अगर एरिया वेक्टर हम कंसीडर करें ऐसे लें, तो यहाँ पर अगर हम सोचें ऐसे, तो यहाँ पे हमारा एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे है कि नहीं है, इस बिंदु पर टेंजेंट की ओर यहाँ का बी होगा, यहाँ पर ऐसे बी होगा, और एरिया वेक्टर तो हमारा इधर की ओर है ऐसे। तो आपका ये देखो, ये जो तुम्हारा बी पॉजिटिव है मैग्नीट्यूड में, डीएस भी पॉजिटिव है, और थीटा का मान 90 से कम है कि नहीं है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, तो ये तुम्हारा फ्लक्स भी पॉजिटिव है। अब इसी तरह से हर एक एरिया से निकालोगे, पूरा एरिया से अगर तुम निकालोगे ऐसे, तो एक फ्लक्स तुम्हारा φ1 आएगा जो कि पॉजिटिव है कि नहीं। अब हम क्या किए, इसको फर्दर इधर घसका दें, तो अगर इसको फर्दर इधर घसका देते हैं तो देखो क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। तो हमारा बी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आइए कॉस थीटा का मान भी बढ़ जाएगा, चूंकि थीटा घट जाएगा, तो हमारा बाद वाला फ्लक्स φ2 होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव के साथ साथ क्या होगा कि ये जो हमारा जो φ2 होगा ये बड़ा होगा φ1 से, तो चेंज इन फाई निकालेंगे तो φ2 माइनस φ1 करेंगे, तो ये एक ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि इधर लेकर के जा रहे हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है। अच्छा, हम जानबूझ करके तीर इस तरह से मारे थे कि हमारे एरिया वेक्टर उधर हो जाए, ताकि बी भी उधर है, ताकि कोण 90 से कम हो जाए, ताकि फ्लक्स पॉजिटिव हो जाए, उसको हैंडल करने में हमको सहूलियत होगी, बात समझे कि नहीं। तो वही इसीलिए ऐसे लिए थे। तो हमारा डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब चेंज इन फ्लक्स अगर पॉजिटिव है और टाइम हमारा डेल्टा टी पॉजिटिव होता है, तो इसको एक एवरेज वैल्यू की तरह ही सोचें, तो चेंज इन फ्लक्स बाई चेंज इन टाइम करेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं। इसी का ना लिमिटिंग मान में होता है डी फाई बाई डी टी, तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका देखिए अगर इधर की ओर जा रहा है तो आपका फाई इंक्रीज करेगा, आपका फाई क्या करेगा, ये सारा गणितीय कैलकुलेशन आप ये समझिए। आपका फाई इंक्रीज किया तो यहाँ देखिए एक्जाई बराबर कितना है, इट इज माइनस डी फाई बाई डी टी। तो टाइम के साथ साथ यहाँ देखिए, टाइम के साथ साथ अगर आपका फाई बढ़ता है, टाइम के साथ साथ आपका फाई अगर बढ़ता है, तो अगर बढ़ेगा तो डी फाई बाई डी टी का चिन्ह क्या आएगा, डी फाई बाई डी टी पॉजिटिव आएगा। अगर फाई इंक्रीज कर रहा है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, फाई एक स्केलर क्वांटिटी, इसको नंबर की तरह सोचिए। तो फाई तो पॉजिटिव है एंड बढ़ रहा है, जब आप ऐसे लेके आ रहे हैं बढ़ रहा है, तो फाई आपका बढ़ा तो डी फाई बाई डी टी पॉजिटिव हो जाएगा। तो डी फाई बाई डी टी अगर पॉजिटिव हो गया तो ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा, नहीं समझे। फाई आपका ऐसे लेकर आइएगा तो फाई का मान शुरू में मान लीजिए φ1 है, अब बाद में φ2 हो गया, तो बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि जब इस चुंबक को लेकर इधर की ओर बढ़े तो हर एक बिंदु पर का बी बढ़ गया, बी का मैग्नीट्यूड, थीटा घट गया तो कॉस थीटा बढ़ गया, एरिया मान लीजिए सेम था, तो हर एक छोटा छोटा एरिया से फ्लक्स डी फाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो बढ़ा। तो जब बढ़ेगा तो पूरा एरिया से भी बढ़ेगा, तो पूरा एरिया से शुरू में φ1 और पूरा एरिया से बाद में φ2, तो φ2 का मान φ1 से बड़ा होगा कि नहीं, यानी फ्लक्स पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो अगर डी फाई जब
पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है तो डी फाई बाई डी टी का चिन्ह पॉजिटिव आएगा। तब ईएमएफ का चिन्ह क्या हो जाएगा, इस फार्मूला से ईएमएफ का चिन्ह क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ईएमएफ का चिन्ह नेगेटिव जब हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जिधर आप यहाँ ध्यान दीजिए, ईएमएफ का चिन्ह जो है, जो ईएमएफ है इसका चिन्ह नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में जब आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए जो तीर इधर की ओर मारे थे, याद है ना, ऐसे मारे थे, जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके उल्टा डायरेक्शन में होगा, ये ऐसे इंड्यूस होगा, ऐसे दिस वे। मतलब कहने का मतलब कि इसमें अगर एक बैटरी की तरह का चीज अगर प्रेरित होता है इस लूप में, तो ये आपका ये ऐसे होगा, ये ऐसे ईएमएफ जो होगा ये इस तरह से होगा, आप तीर मारे थे इस तरह से। तो इस लूप में आप ऐसे बुझिए, इसको एक फिर फ्रेश फिगर बना देते हैं। आप ऐसे जो है ऐसे बनाए थे ना, बोलिए, तो आप इसमें तीर इस तरह से मारे थे, ऐसे मारे थे, हाई पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है तो ईएमएफ नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब हुआ जिधर आप तीर मारे हुए हैं इसके उल्टा डायरेक्शन में। माने ये बुझिए, इसमें अगर एक बैटरी की तरह का चीज इंड्यूस हुआ तो उसमें ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा, ये ईएमएफ का जो डायरेक्शन है आपके द्वारा मारे गए तीर का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए जो तीर मारे थे उसके उल्टा होगा। समझ गया कि नहीं? आई होप आप लोग बात को समझे हैं। तो ये आपका जब फाई या ऐसे गणितीय तौर पर देखिए, आपको पहला बात जस्ट रिपीटिंग, ये एरिया आपका था, आपने ऐसे तीर मारा था, इसके आधार पर एरिया वेक्टर इधर गया था, बोलिए, जितना ऐसे था, और तब आपने फ्लक्स निकाला था, फिर आपने इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये अगर फाई इंक्रीज करेगा तो डी फाई बाई डी टी पॉजिटिव, तब ईएमएफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ईएमएफ नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि जिधर आप तीर मारे हुए हैं उसके उल्टा डायरेक्शन में ईएमएफ का दिशा होगा। इसमें अगर इस तरह का चीज अगर इंड्यूस हुआ है, इसको थोड़ा सेल की तरह सोचें थोड़ा देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा आप जिधर तीर मारे थे उसका उल्टा होगा। आई होप बात को समझ गए हैं। उसी तरह से मान लीजिए आप क्या करिए, इसी केस में अगर आप इसको लेकर के दूर जाइएगा, इसको लेकर के इधर जाइएगा, तो इसको लेकर के जब इधर जाइएगा दूर होइएगा तब फ्लक्स ये फाई1 ज्यादा होगा, शुरू में ज्यादा होगा, और जब इधर खींचा जाएगा तो हर एक बिंदु पर बी का मान घट जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा, तो ये हमारा बाद वाला फाई2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी फाई घटेगा। तो जब फाई घटेगा ना तो डी फाई बाई डी टी नेगेटिव हो जाएगा, और डी फाई बाई डी टी नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव में इस नेगेटिव से गुणा होकर ईएमएफ जो होगा ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ईएमएफ पॉजिटिव होने का मतलब उसी डायरेक्शन में, नहीं समझे? अगर मान लीजिए आप क्या किए हैं, ऐसे आप इस वाला ये ऐसे जो था, ये आपका ऐसे जो था, आप तीर तो ऐसे ही मारे हुए हैं, ऐसे तीर मारे हैं ना, ऐसे तीर मारे हुए हैं, आप फ्लक्स जो है ईएमएफ जो है माइनस डी फाई बाई डी टी है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर फाई इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ पॉजिटिव आएगा, सॉरी, अगर फाई इंक्रीज करेगा तो डी फाई बाई डी टी पॉजिटिव, तब ईएमएफ नेगेटिव, यानी आप जिधर तीर मारे हैं उसके उल्टा दिशा में ये इस दिशा में ईएमएफ पैदा होगा। नहीं समझे? अगर आपका एक ऐसे कब होगा, ऐसे फाई इंक्रीजिंग है तब, अगर फाई इंक्रीजिंग है, फाई इंक्रीजिंग, तो जिधर आप तीर मारे हैं उसके उल्टा दिशा में हो जाएगा। अगर इसी लूप में मान लीजिए ऐसे आप एरो ऐसे मारे हुए हैं, आप फाई डिक्रीज कर रहा है, फाई क्या कर रहा है, फाई डिक्रीजिंग है, ये घट रहा है, डिक्रीजिंग विथ टाइम, तो ये आपका डी फाई बाई डी टी नेगेटिव हो जाएगा, इस नेगेटिव से गुणा होकर ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा। तो ईएमएफ पॉजिटिव होने का मतलब हो जाएगा जिधर आप तीर मारे हैं इसी दिशा में ईएमएफ का दिशा होगा। नहीं मजा आया क्या? तो ये ईएमएफ का दिशा डिसाइड करने में मदद करेगा, ठीक है कि नहीं? आपको अपने तरफ से ऐसे लूप में अपने तरफ से तीर मारना है, और हम आपको ये कहेंगे कि तीर कुछ मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर हो रहा था, सब नॉर्थ पोल को इधर रखे हैं तो सब फील्ड इधर की ओर होगा, तो इस तरह से तीर मारिए सुविधा के लिए। वैसे उल्टा भी मारिएगा तो उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आप लोग को फ्लक्स नेगेटिव होने लगेगा, तब आपको हो सकता है कि कठिनाई फील हो। इसीलिए जानबूझ करके हम तीर ऐसे मार दिए हैं ताकि हमारा एरिया वेक्टर इधर हो, अब बी भी इधर हो, तो कम से कम कोण 90 से कम हो ताकि फ्लक्स पॉजिटिव हो। इधर लेके जाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो जब फ्लक्स बढ़ेगा फाई इंक्रीजिंग होगा तो डी फाई बाई डी टी पॉजिटिव, तो ईएमएफ नेगेटिव, ईएमएफ नेगेटिव मतलब जिधर आप तीर मारे हैं उसके उल्टा दिशा में ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा तो एक करंट इस अगर क्लोज है तो ऐसे करंट बहाएगा,
नहीं समझे? इसमें क्या होगा कि अगर अगर फाइव डिक्रीजिंग हो जाए, जैसे दूर लेके गए तो फाइव डिक्रीज किया तो d5/dt नेगेटिव आएगा, और उस नेगेटिव में नेगेटिव से गुणा होकर ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा। ईएमएफ पॉजिटिव का मतलब जिधर आप तीर मारे हैं, तीर का जो सेंस है ईएमएफ का सेंस भी वही होगा। और जब ऐसे होगा सर्किट क्लोज है तो इसमें इंड्यूस करंट जो होगा उसका भी दिशा उधर ही हो जाएगा। तो फाइव के इंक्रीज करने एंड डिक्रीज करने से होगा। जो आप एरो आपको अपने तरफ से मारना है लूप पे, वो करंट का दिशा दिया हुआ नहीं है। आई होप आप लोग को मजा आया है। कुछ बात समझ फंडामेंटल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कंप्लीट फैराडेज लॉ का डायरेक्शन, ईएमएफ का डायरेक्शन और फ्लक्स बदलेगा, है कि नहीं? ये सब बात हो गया। इसके पिछले वीडियो में फ्लक्स के बारे में चर्चा किए हुए हैं, और आज हम लोग फैराडेज लॉ देख लिए, कंप्लीट डिस्कशन ऑफ फैराडेज लॉ। अब इसका खाली एप्लीकेशन हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो रहने दे रहे हैं।